नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज हमारी सामाजिक अध्ययन की जो पैडा होती है उसकी क्लास है। और देखिए, सीटेट के सेकंड पेपर में एसएसटी जिन लोगों ने ली है, एसएसटी वर्ग जिनका है, उनमें 15 मार्क्स की जो है लगभग 15, 14, कभी कभी 16 पैडा आती है। तो इस पैडा को सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। इस मेथड को आप समझ लो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा 100%, गारंटी देता हूँ। और जिस किसी को डाउट है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मेरे 8 से 10 वीडियो देख लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के। और अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए, आपका पेपर सॉल्व ना हो, तो आप मेरा चैनल छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लासेस बनाता हूँ, कभी भी नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगेगा तो अपने आप सब्सक्राइब करोगे यार, कहाँ जाओगे। तो चलिए दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव से हम इस एसएसटी की पैडा को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। बस नेगेटिव और पॉजिटिव को समझ लो। देखो भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव समझना बहुत आसान है। आज का पहला क्वेश्चन, नेगेटिव पॉजिटिव समझने का तरीका क्या है कि आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं ना, उसको सीरियल वाइज देखो, पहली बात। और दूसरी बात, जो वीडियो है उसको स्किप मत करो, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया ना, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो भाई मेरे पढ़ाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बस मेरा जो मूल मंत्र है सीटाडू क्रैक करने का, वो मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो उनको ज़रूर समझो। चलिए आज की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो, और जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ उसको लिखा करो, और उसको बाद में पढ़ो। वही आपकी थ्योरी हो गई, वही आपके नोट्स हो गए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। भी पॉजिटिव चीज़ के साथ जुड़ेगा। सवाल को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव। इसमें क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। अब हमें ढूंढना है क्या? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं, और कुछ नहीं समझना। मीनिंग मत समझो, मीनिंग समझोगे तो फिर चक्कर में फंस जाओगे। तो पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे। मुख्य धारा के विचार, इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है। विद्यालय की आधारभूत संरचना, इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। वार्षिक परीक्षा, परीक्षा नेगेटिव। बाह्य वातावरण, बाह्य नेगेटिव। देखो ये तो दो हो गए बिल्कुल नेगेटिव। तो अब जो लोग गौतम सीटेट क्लासेस से पढ़ते हैं वो इनको तो बिल्कुल आंसर करेंगे नहीं। अब ये दो रह गए। अब हम क्या करेंगे, जब आप 2 में, 3 में या 4 में फंस जाओ, तो आपको क्या करना है? पहली चीज़, जब पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं तब आप ब्रॉड टर्म देखो कि ब्रॉड टर्म कौन सी है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील करेगा। तो देखो, एक तो है मुख्य धारा के विचार और विद्यालय की आधारभूत संरचना। तो इन दोनों में जो ये विद्यालय है ये ब्रॉड टर्म है, तो ब्रॉड के साथ जाएंगे, आंसर करेंगे सेकंड। देखो कितना ईजी है। नेगेटिव पॉजिटिव से आप समझ लो 50% तो लोगों को पहले ही बीट कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। आलोचनात्मक सोच, ये है भाई पॉजिटिव। विस्तार देना, पॉजिटिव। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन में मदद नहीं करती है। अब देखो, ये और विश्वास और समझना ये तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसने कह दिया कि नहीं करती है, तो अब ये हो गया सेंटेंस नेगेटिव। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब पढ़ लो। ए असत्य है, नहीं भाई ए तो सत्य है, तो ये तो गलत हो गया वैसे ही। ए और बी दोनों असत्य है, नहीं भाई एक सत्य है और एक असत्य है। ए और बी दोनों सत्य हैं, ये बात भी गलत है। क्या है? ए सत्य है, ठीक बात है। बी असत्य है, ठीक बात है। तो ये आपको पता कैसे चला आंसर? पॉजिटिव और नेगेटिव से। बहुत ईजी है, नेगेटिव पॉजिटिव का मेथड है, बस एक बार इसको अपना लो आप। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? अब सर्वोत्कृष्ट तरीका तो वही होगा जो पॉजिटिव होगा। अब जब पॉजिटिव हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव ढूंढना है, तो फिर पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। यहाँ से कहानी, अगर अकेली कहानी आए तो नेगेटिव, व्याख्या नेगेटिव, परियोजना कार्य पॉजिटिव हो सकता है, इसको होल्ड पर रखेंगे। मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, वाद विवाद पॉजिटिव। अब देखो ये तो होल्ड वाला है, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ही पूछ रहा है, आंसर कर दो। अब जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे, यार ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या भला है, इससे तो फटाक से आंसर मिल जाता है। तो भाई इस नेगेटिव पॉजिटिव को समझने के लिए सीडी, हिंदी और ईवीएस, इसके कम से कम 10-10, 15-15 वीडियो देखो, तब आपको नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर होगा। उनको लिखो, उनको याद करो, और जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे, इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर 100% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? पॉजिटिव चीज़ पे बल देगा भाई।
नेगेटिव तो बल देगा नहीं, क्योंकि जब हम क्लास के अंदर कर रहे हैं। तो देखिए, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, तो भाई ये तो हृदय की तो बात ही मत करो, ये तो बच्चों को हम पढ़ाते ही नहीं है। कमजोर अयोग विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी कि अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, उच्च और प्रोन्नत करना दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। देखिए, उच्च कक्षा का मतलब ये है, ये क्यों नेगेटिव, चलो समझा देता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारा बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए या प्रोन्नत होने के लिए नहीं आया है, वो तो चीज़ों को समझने के लिए आया हुआ है। उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पक्का करने के लिए आया है, कुछ क्रियात्मक करने के लिए आया है, कुछ सीखने के लिए आया है। तो आप बच्चों को सीखने का मौका दो, पास फेल के चक्कर में उसको मत मत डालो। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर सीटेट में तो 1 नंबर चला जाएगा आपका। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने में, तो देखो भाई, परीक्षण करना भी नेगेटिव होता है, परीक्षा या परीक्षण करना नेगेटिव। बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन, अब सतत और व्यापक का यही मतलब है कि बच्चे के व्यवहार का आप अवलोकन कीजिए और बच्चे में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कितना सीख रहा है, उसको आप दर्ज कीजिए। आंसर हो गया 4th, क्योंकि उसने पी यानी कि पॉजिटिव पूछा था और ये अवलोकन करना यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आंसर आपको मिल गया। बहुत ही सटीक तरीका है नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा तरीका है कि ये फेल नहीं हो सकता है। 8 साल लगे इस मेथड से सीटेट करवाता हूँ मैं, और 8 साल मुझे लगे इस मेथड को तैयार करने में। हालांकि बहुत एक दो साल के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि सीटेट ऐसे पढ़ाना है, और बिल्कुल सटीक है। 100% रिजल्ट देता हूँ, आपका भी 100% रिजल्ट आएगा। बस आप मेरी बताई हुई बातों का थोड़ा ध्यान रखें। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? भाई, उसने रूपात्मक आकलन किया, रूपात्मक आकलन में उसने देखा कि उसको थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है? कि भाई ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब जबकि उसको डाउट हो गया है, तो क्या करना है कि वो ये चाहती है कि इसकी विश्वसनीयता बढ़े। किसकी? ये जो रूपात्मक आकलन कर रही है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रही है, उसकी रूपात्मकता बढ़े। तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, देखते हैं क्या करेंगे। यह है पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या कर रहे हैं, इस बात से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव करो। प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, देखो संख्या बढ़ाने या घटाने से विश्वसनीयता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर शंका है तो है। मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना, देखिए जब आप बिल्कुल विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मानक चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो है, हम हायर लेवल पे यानी कि उच्च प्राइमरी लेवल पे इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ ठीक है। NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं के लिए प्रश्नों का प्रयोग करना, पुस्तक आपका नेगेटिव है। तो देखिए, नेगेटिव से आप कम से कम इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, और प्रश्नों की संख्या को भी हटा ही सकते हैं। तो फिर क्या बचा? मानकीकृत में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ने मानकीकृत और परीक्षण तो नेगेटिव बताया, लेकिन अब वो चीज़ों को यहाँ पे फिक्स करना चाह रही है। विश्वसनीयता जो है उसमें कोई शंका नहीं चाह रही है। तो जो फिक्स चीज़ें आप उसको कर लो, फिर शंका वाली कोई बात ही नहीं है, वो दूर हो जाएगी। आंसर आपका 3rd। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान को बच्चों के साथ लैस करना चाहिए। यहाँ पर लैस का मतलब है लोडेड। तो किससे? भाई पॉजिटिव चीज़ से लोड करोगे उस बच्चे का जो भी कुछ है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। यहाँ से चलते हैं 4th से। सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता, दबाव, भ्रम, डर, ये सब नेगेटिव हैं। जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, नियम नेगेटिव। सामाजिक व्यवहार का सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, देखो इसमें ना तो कुछ नेगेटिव लग रहा है ना कुछ पॉजिटिव, होल्ड करेंगे, ये होल्ड वाला हो गया। स्वतंत्र रूप से चिंतन पॉजिटिव है। अगर चिंतन की जगह लिखा होता चिंता तो वो नेगेटिव हो जाता। तो चिंतन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दो। तो जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे ना, तो देखो कितनी जल्दी आंसर मिलता है। आपको करके दिखाता हूँ। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ के इतना तो आप समझ जाओगे कि नेगेटिव पूछा जा रहा है या पॉजिटिव चीज़। दबाव नेगेटिव, नियम नेगेटिव, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसको होल्ड कर दो। ये पॉजिटिव है, तो देखो एक पॉजिटिव से आपको 1 नंबर मिल गया। और भाई मेरा अगर पॉजिटिव पूछ रहा हो, मेरा आपको पॉजिटिव वर्ड दिखाई दे रहा है, तो आंख बंद करके आंसर आना, 1 नंबर 100% मिलेगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो फिर भैया राम मालिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन या पारस्परिक अधम की विशेषता है? अन्योन क्रिया या
पारस्परिक अधिगम पॉजिटिव चीज़ होती है, तो इसकी विशेषता भी पॉजिटिव ही होगी, यानी कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, और फिर देखो आप कमाल नेगेटिव पॉजिटिव का। चलिए यहाँ से चलते हैं। शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। इसमें शिक्षक सक्रिय हो रहा है, वैसे तो सक्रिय वर्ड पॉजिटिव है, लेकिन कब पॉजिटिव है? जब बच्चा सक्रिय हो। यहाँ तो टीचर सक्रिय हो रहा है, नेगेटिव करो। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। अब शिक्षक देखो, शिक्षक की आप बात तभी करो जब शिक्षक के बारे में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ तो शिक्षक के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया। उसने कहा पारस्परिक अधिगम की क्या विशेषता है इसमें, इसकी क्या ज़रूरत है, ये भी नेगेटिव है। इसका कोई सेंस ही निकल के नहीं आ रहा है, होल्ड पर रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। साझा करना पॉजिटिव वर्ड है। भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अप्रसरित होता है। तो देखो भाई, इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है, तो क्या है, ये भी होल्ड वाला है। तो ये दो तो हो गए होल्ड, ये पूरा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ टीचर सक्रिय है। यहाँ पे शिक्षक और बच्चे दोनों ही सक्रिय हैं, तो यही सबसे ज़्यादा ब्रॉड है। देखो सीटेट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस सीटेट में हमें उस ऑप्शन को आंसर करना होता है जो बेस्ट हो। बेस्ट होने का मतलब जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखे, बच्चे का सबसे ज़्यादा भला हो, और उस ऑप्शन को ढूंढने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो है मेरा तरीका, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसलिए इसको सीख लो। कैसे सीखोगे? देखो, नेगेटिव पॉजिटिव सिखाने का तरीका भी बता देता हूँ आपको, कैसे आपको सीखा। मेरे पास सीटेट का मटेरियल है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे पास आपको जो भी कुछ मिलेगा वो सीटेट के रिगार्डिंग मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ मुझसे मांगा भी मत करो। तो इसके पूरा जो कोर्स है जिससे कि आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, उसमें लगभग 3000 के आसपास ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीटेट के ही सारे क्वेश्चन हैं, सीटेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, और सारे एमसीक्यू हैं। इन पे आप नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप एक ही चीज़ की यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप हो जाओगे इसमें परफेक्ट। फिर देखता हूँ कैसे आपका सीटेट नहीं निकलता है, तो ये आप मुझसे ले सकते हैं। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ पे होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से होना चाहिए तो पॉजिटिव, नहीं होना चाहिए तो नेगेटिव। चलते हैं। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। अब बताओ इसमें कुछ है पॉजिटिव? विविधता, ये मैंने पॉजिटिव बता रखा है, तो ये पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना। अनुभव पॉजिटिव, परिकल्पना पॉजिटिव, बच्चों को प्रोत्साहित करना पॉजिटिव, तो ये तो भाई दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब देखिए, ये सिर्फ वर्ड से ही हमारा काम चल रहा है, और हमें ज़्यादा कुछ उसकी थ्योरी व्योरी सीखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पैडा जो है ना, पैडा की थ्योरी कोई पढ़ा भी नहीं सकता। अच्छे अच्छे मास्टर फेल हो रहे हैं इसमें, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपके पास गौतम सीटेट क्लासेस है और नेगेटिव पॉजिटिव है, बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा। आप अब देखेंगे भाई दोनों पॉजिटिव हैं कहीं दोनों, ये रहे दोनों, लो हो गई बात, ए और बी दोनों। आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव का कमाल है ये। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानो। पहला देखते हैं। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये आजकल की जो एजुकेशन है वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, एकीकृत विषय हैं ये। मतलब विज्ञान में आपको सामाजिक भी मिल सकता है, सामाजिक में विज्ञान मिल सकता है, गणित में आपको ईवीएस मिल सकती है, ईवीएस में आपको गणित मिल सकता है। तो ये एकीकृत विषय के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बात ठीक है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मात्र ही सिर्फ नेगेटिव। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, समान, नेगेटिव। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझता है, ये बात ठीक है कुछ हद तक। अब देखो, उसने पूछा कि दो गलत है, मैं तो कहता हूँ चलो ये जटिल वर्ड आ रहा है, अपेक्षा वर्ड आ रहा है, तो ये जटिल और अपेक्षा लगभग नेगेटिव होते हैं। चलो अगर हम इसको कुछ हद तक नेगेटिव माने भी तो देख लेते हैं फिर क्या होता है। चलो देखो, बी और सी तो 100% नेगेटिव है, केवल की वजह से और समान की वजह से। तो बी और सी देख लो पहले, कहीं है आंसर, ये रहा। आप डी का देख लो भाई, डी के साथ बी तो है, सी को तो हम बी और सी को तो देखो छोड़ ही नहीं सकते, तो पक्के नेगेटिव हैं। तो भाई पक्के नेगेटिव पे ही चले जाओ, ज़्यादा इधर उधर क्या भटकना, फटाफट करो आंसर और आगे बढ़ जाओ, एक नंबर लो।
टाइम क्यों वेस्ट करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। पॉजिटिव लक्ष्य होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए, आप अनुभव कीजिए इस बात को कि अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो लगभग 125 से ज़्यादा वीडियो हैं और मैंने कम से कम 1200 और 1300 प्रश्न करवा दिए हैं। सारे सीटेट के प्रश्न हैं और सारे के सारे प्रश्न नेगेटिव और पॉजिटिव से करवाता हूँ। इस देखो, अगर ये तुक्के वाली बात होती ना, तुक्केबाजी, तो कहीं 10 20 50 क्वेश्चनों में तुक्का लग जाता। 1200-1300 क्वेश्चनों में तुक्का नहीं लगता। ये सटीक मेथड है, मेरे 7-8 सालों का अनुभव है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। पॉजिटिव लक्ष्य होना चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण करना, परीक्षा नेगेटिव। कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सब नेगेटिव हैं। सापेक्ष पॉजिटिव वर्ड है। महत्व का निर्माण करना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, ये भी नेगेटिव है। देखो, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मित्रों, ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, सिर्फ सीटेट से, ये ध्यान रखना, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, इस नंबर पर मैसेज करो। जब भी मैसेज देखूंगा 100% जवाब दूंगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।